इधर आरबीआई ने देश की विकास दर का अनुमान 10.5% से घटाकर 9.5% कर दिया है। ये लॉकडाउन का नतीजा है। आरबीआई का कहना है कि अगर अर्थव्यवस्था को सुधारना है तो टीकाकरण को तेज करना होगा। बंद कल कारखानों और कारोबार के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त पड़ी है। शुक्रवार को आरबीआई के गवर्नर ने कहा कि इस साल जीडीपी की दर 9.5% रहेगी, जबकि करीब 2 महीने पहले 7 अप्रैल को उन्होंने 10.5% विकास दर का अनुमान लगाया था। यानी अनुमानों में सीधे सीधे 1% की कटौती, वह भी तब जब इस साल दक्षिण पश्चिम मॉनसून बेहतर होने का अनुमान है। Real GDP growth is now projected at 9.5% in 2021-22. Lesson from the experience of the pandemic in the Indian context has been deployment of unconventional monetary policy measures that distribute liquidity among all stakeholders. We shall continue with our proactive and preemptive approach, relying on market-based channels of transmission. आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है, लेकिन होटल उद्योगों और छोटी लघु इकाइयों को मदद देने का ऐलान किया। होटल पर्यटन सेक्टर से जुड़ी इकाइयों को नकदी मुहैया कराई जाएगी। बैंक इन सेक्टरों से जुड़ी इकाइयों को 15,000 करोड़ तक का कर्ज दे सकेंगे। छोटी लघु इकाइयों के लिए सिडबी को 16,000 करोड़ की स्पेशल नकदी सुविधा दी जाएगी। आरबीआई गवर्नर ने अर्थव्यवस्था के हालात सुधारने के लिए टीकाकरण की प्रक्रिया को तेज करने को महत्वपूर्ण बताया। Unlike in the first wave, when the economy came to an abrupt standstill under a nationwide lockdown, the impact on economic activity is expected to be relatively contained in the second wave. आरबीआई के आकलन से पहले कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों ने भी मौजूदा वित्तीय साल में कोरोना की दूसरी लहर की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने का अंदेशा जताया है। जाहिर है, आरबीआई के आधिकारिक आकलन के सार्वजनिक होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना के बढ़ते साया की चुनौती से निपटने के लिए भारत सरकार को जल्दी हस्तक्षेप करना होगा। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।